बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका ने तकरीबन तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। ये इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के तमाम सिफारती और कौंसल मिशंस को महकमा खारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि तमाम इमदादी प्रोग्राम फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें और इस ज़मन में तमाम काम बंद कर दिए जाएं। इन प्रोग्राम्स का जायज़ा लेकर इनमें तब्दीली या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ज़ाती तौर पर करेंगे। महकमा ख़ारजा ने ताहाल इस खबर की कोई तस्दीक नहीं की। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खबर से अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुलाज़मीन में खलबली मच गई। इस हुक्मनामे का इत्तलाक़ पहले से मंजूर शुदा तमाम प्रोग्राम्स पर होगा। ताहम इतना ज़रूर कहा गया है कि हंगामी तौर पर ग़िज़ाई इमदाद और चंद दीगर उमूर जारी रखे जा सकेंगे। गाज़ा में जंग बंदी मुआहिदा हमास आज मज़ीद 4 इसराइली मग़वी ख़वातीन को रिहा करेगी। तबादले में 180 फ़लस्तीनियों को रिहा किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शुमाली गज़ा में साफ पानी के वाहिद प्लांट को तबाह कर दिया गया। मगरबी किनारे के जनीन शहर में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन का चौथा रोज़। अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 3000 फ़लस्तीनी ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर। अरब लीग और मुत्तहदा अरब इमारात की मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का इसराइल से गैर मुल्की सहाफ़ियों के गज़ा में दाखिले पर पाबंदियां फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल का पीर की डेडलाइन के बावजूद जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की तैनाती बरकरार रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस का मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद न होने का दावा। मज़ीद कहा, इसराइली फ़ौज का इनखला इलाके में लबनानी फ़ौज की तैनाती और मुआहदे पर अमल दरामद मुनहसिर है। मुआहदे के मुताबिक लबनान के जनूबी इलाके से पीर की सुबह 4 बजे तक हिज़्बुल्लाह जंगजू और इसराइली फ़ौज का इनखला होना है और लबनानी फ़ौज की तैनाती होनी है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में अमले के अरकान को हिरासत में लेने पर हौसियों के ज़ेर असर इलाकों में अपनी सरगर्मियाँ मुअत्तल की। आगे बढ़ते हैं। ज़िला कुरम में गुज़श्ता रोज़ 70 से ज़ायद ट्रक्स खुराक और रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान लेकर पहुँचे हैं, जिसके बाद निर्खों में कमी आना शुरू हो गई है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल। ज़िला कुरम में 4 माह से हमदर्द के रास्ते मेन शाहरा और अफगान सरहद बंद है, जिसके बायस अवामी मुश्किलात बढ़ते जा रहे हैं। ताहम गुज़श्ता रोज़ 70 से ज़ायद गाड़ियों में अशिया खुरनोश और दीगर रोज़मर्रा अशिया के आने के बाद नरखों में कमी आ रही है। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि कोहाट में होने वाले अमन माहिदे के रूह से बंकर की मसमारी का काम दोबारा शुरू किया जा रहा है और अमन जरगा तलब किया गया है ताकि अमन माहिदे के 14 नुकात पर अमल किया जा सके और उसकी रूह से इक़दाम उठाए जा सकें। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने पाराचनार में तहसील चेयरमैन और MWM के ज़िली सदर आगा मुज़म्मिल हुसैन को 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ कबाइल एहतजाज कर रहे हैं और जल्द रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। आगा मुज़म्मिल हुसैन ने बगन चरखेल के इलाके में कनवाई पर हमले के नतीजे में 50 अफराद की जाँ बाक होने के बाद प्रेस क्लब के बाद और तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में 11.30 मिलियन अफराद माहौलियाती आलूदगी की वजह से दिल की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक आलूदगी पर काबू पाने और अवामी शऊर बेदार करने की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। शवाल असलम की रिपोर्ट देखिए। on the bet that this is the environment which is doing this to us. Polluted air is not just a respiratory issue. It directly impacts the health of our hearts. मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सेनेटर शहरी रहमान ने ये बातें NICVD के तहत मुनक्कदा सालाना सिम्पोजियम से खिताब में कही। मेहमान खुसूसी वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फसल पेचहू थी, जिन्होंने दिल की बीमारियों के मयारी और मुफ्त इलाज की फरहमी यकीनी बनाने में सिंध हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। सिम्पोजियम से खिताब में माहिरीन ने बताया कि माहौलियाती आलूदगी और दिल की बीमारियों में गहरा ताल्लुक है। माहिरीन ने इस हवाले से बैनुल अक़वामी तहकीक के नताइज भी पेश किए
और कहा कि न सिर्फ बैरूनी अवामिल बल्कि घरेलू आलूदगी भी ख़वातीन में दिल के दौरे की एक अहम वजह बन रही है। हार्ट तब पीसफुल होता है जब हम सुकून में होते हैं। अगर आप देख लें कहीं भी कोई शोर ज़्यादा होगा तो आपकी एंजाइटी, एंशियस लेवल और सारी चीज़ें बढ़ेंगी। यही वजह है कि जो मिड टाउन में रहते हैं उनको हार्ट अटैक प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, जो सबब में रहते हैं या गांव में रहते हैं वहाँ ये चीज़ें कम हैं। थीम इसकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारा अपना प्योर ओरिजिनल रिसर्च वर्क का डेटा है उसको हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे और उस रिसर्च डेटा की प्रेजेंटेशन को हमारे जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस हैं वो फिर यहाँ पे आके उन पर डिस्कशन करेंगे और फ्यूचर के लिए फिर चीज़ों को ग्रो करेंगे। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि घरों में मुनासिब वेंटिलेशन, ईंधन के मोहतात इस्तेमाल और तंबाकू नोशी से परहेज करना दिल की बीमारियों को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। कैमरामैन नासिर अली के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि हुकूमत के साथ बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रहेंगी और इस सिलसिले में सदर आसिफ अली जरदारी अपनी आइनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। CEC इजलास में पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत से पंजाब और इस्लामाबाद में जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने का भी मुतालबा। इजलास की करारदाद में मुतनाज़ कैनालों की तामीर पर तशवीश का इजहार किया गया। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा किया गया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गईं। CEC ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की काविश को सराहा और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ की तौसी की। करारदाद में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई और वफाकी हुकूमतों से मुतालबा किया गया कि वो APC की तजावीज़ पर अमल दरामद करें। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की करारदाद में कुरम की कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कुरम में अमन की फौरी बहाली और इमदादी सामान की तरसील के रास्तों को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया गया। CEC ने मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के मुआहदे के तहत पंजाब और इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। इजलास की करारदाद में मुतनाज़ा कैनाल्स की तामीर पर तशवीश का इजहार किया गया। पीपल्स पार्टी CEC ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा किया। CEC का मुतनाज़ा कैनाल्स के मामले को फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में उठाने का भी मुतालबा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने PWD, कराची डॉक लेबर बोर्ड, यूटिलिटी स्टोर्स, पैस्को, जैनको, NFC और दीगर इदारों में मजदूर दुश्मन इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किसानों को किसी भी किस्म की इमदाद ना मिलने पर भी तशवीश का इजहार किया, जबकि बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के लिए विफाक की जानिब से फंड्स के इजरा का मुतालबा किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालमियत की शदीद मज़म्मत करते हुए कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की रोशनी में हक़ के खुद इरादियत देने का मुतालबा किया। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ के मलकियत और हक़ के हाकमियत के मुतालबे पर अमल दरामद के लिए संजीदा इक़दामात का मुतालबा भी किया गया। बहावल नगर के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सप्लाई का पानी आलूदा होने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक। आज बिल्कुल बहावल नगर के बेशतर इलाकों में वाटर सप्लाई का जो पानी है वो साफ मैसर नहीं है। खासतौर पर फरुखाबाद शर्की में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अहले इलाका जो है वो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पीने का पानी है वो उन्हें मैसर नहीं है और जो पानी इनके घरों तक आ रहा है वो इंतहाई गंदा है और बदबूदार है। इस वक्त अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे जो घरों में पानी आ रहा है ना वो इस कदर गंदा है ना, जानवर भी नहीं पीना मुनासिब समझते। हमारे मियाँ और हमारे बच्चे, हम बल्दिया में कितनी दफा जाके पानी की जांच करा के भी उनको दी है मगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। या हमारा पानी साफ करे या फिर वाटर सप्लाई का कनेक्शन ही खत्म कर दे। बिल्कुल ये अहले इलाका हैं जो अपनी मदद आपके तहत इस पानी की रिपोर्ट्स भी करवा चुके हैं जिसमें ये पता चला है कि पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान में लड़कियों की अक्सरियत घरेलू माली हालात के बायस अपनी तालीम मुकम्मल करने का ख्वाब पूरा नहीं कर पाती, जबकि फैसलाबाद की एक ही गली में रहने वाली 2 तालिबात ऐसे ही हालात का शिकार होकर अपनी तालीम अधूरी छोड़ने पर मजबूर हैं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। ये फैसलाबाद के इलाके मक्का टाउन की रहायशी अक्सा है जो रोजाना अपनी किताबों को देखकर उन ख्वाबों को याद करती है जो उसके रिक्शा ड्राइवर वालिद असगर अली की कम आमदन के बायस अधूरे रह गए। मजबूरन अक्सा को घरेलू हालात की वजह से तालीम को खैर बात कहना पड़ा।
स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इतना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। मेरा घर भी रेंट पे था। मेरे पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जिसकी आमदनी बहुत कम है। अक्सा के पड़ोस में रहने वाली ईशा की कहानी भी मुख्तलिफ नहीं। एक मजदूर की बेटी ने जैसे तैसे करके मैट्रिक तो कर लिया, लेकिन ईशा के वालिद इसकी आला तालीम के हसूल के ख्वाबों का बोझ उठाने के काबिल नहीं। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, मेरे पापा की आमदनी बहुत कम है, वो मेहनत मजदूरी करते हैं और जिसकी वजह से मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा और वो फीस मेरी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे भाई छोटे हैं और कॉलेज आने जाने का बहुत मसला था। गुर्बत और घरेलू हालात के पेश नज़र आला तालीम के ख्वाबों से दस्तबरदार होने पर मजबूर अक्सा और ईशा उन हज़ारों लड़कियों की नुमाइंदगी करती हैं जो पढ़ लिख कर अपने हालात बदलना और मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं, लेकिन माली मसाइल उनकी राह में हायल हैं। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। सरगोदा में एक मरतबा फिर गैस की लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि लोड शेडिंग के अलावा सुई गैस के लो प्रेशर से भी शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, महकमा सुई गैस की तरफ से सरगोदा शहर में एक मरतबा फिर गैस की लोड शेडिंग का आगाज़ कर दिया गया है। गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ जो सुई गैस के प्रेशर की कमी है, उसकी वजह से भी शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता माह वफाकी हुकूमत की हदायत पर गैस की लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई थी, जिसकी वजह से शहरियों ने सुख का सांस लिया था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सुबह के औकात में 2 घंटे, दोपहर के औकात में 2 घंटे और शाम के औकात में 2 घंटे के लिए मजमूई तौर पर 24 घंटे के दौरान 6 घंटे के लिए सुई गैस फराहम की जा रही है। इस दौरान न सिर्फ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उन तलबा और तालिबात और उन मुलाजमीन को जिन्हें दफ्तर जाना पड़ता है, उन्हें इस सारी सूरत हाल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मुल्तान में ग्रीन बेल्ट्स की खस्ता हाली और पौधे ना लगने के हवाले से जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद PHA इंतजामिया हरकत में आ गई और सरसब्ज पंजाब मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सोलेहा मलिक से जानेंगे। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान में भी जो सरसब्ज पंजाब है और साफ़ सुथरा पंजाब है, उसकी मुहिम का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अगर हम सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जहाँ पे पौधे और बहुत सारे दरख्त लगाए जाने थे, वहाँ पे जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बदतर हुई है, जिनमें पुराना शुजाबाद रोड, न्यू मुल्तान, पीरा गायब रोड और चौक कुम्हारा के कुछ इलाके हैं जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स, जहाँ पे दरख्त और पौधे लगाने थे, वहाँ पे लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, फूलों के स्टॉल्स लगाए हुए हैं, पेट्रोल और जो ऑयल है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सूरत हाल इस हद तक पहुँच गई है कि वहाँ पे नशा करने वाले अफराद जो हैं उन्होंने अपनी आराम गाहें बनाई हुई हैं। PHA की जानिब से ये कहा जाता है कि हम शहर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। जी, साल की पहली हब रैली ऑटो क्रॉस आज कराची में होगी। 50 से ज़ायद ड्राइवर्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में रजिस्ट्रेशन करा ली है। फास्टेस्ट टाइम ऑफ द ईयर के लिए कीमती गाड़ी इनाम में दी जाएगी। साल की पहली हब रैली ऑटो क्रॉस कल कराची में होगी। 50 से ज़ायद ड्राइवर्स ने प्रीपेड, स्टॉक लेडीज और इलेक्ट्रिक कार कैटेगरीज में रजिस्ट्रेशन करा ली। 2 किलोमीटर के ट्रैक को दिलचस्प और दुश्वार बनाने के लिए जगह जगह कोन्स रख दी गई। एक कोन्स गिर जाने पर 2 सेकंड की पेनल्टी लग जाएगी। हर ड्राइवर्स को 4 राउंड दिए जाएंगे। जो सबसे कम वक्त का राउंड होगा वो फाइनल राउंड शुमार किया जाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजा शेरवानी का कहना है कि फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एजाज भी रखा गया है, लेकिन इसके अलावा हब रैली ने साल 2025 के लिए फास्टेस्ट टाइम ऑफ द ईयर में इनाम के तौर पर कीमती गाड़ी देने का भी फैसला किया है, जो साल के आखिर में बेहतरीन ड्राइवर्स को दी जाएगी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के खेलता पंजाब गेम्स 30 जनवरी से लाहौर में शुरू होंगे। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज होंगी।
लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स के हवाले से डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब खिजर अफजाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खेलता पंजाब गेम्स का सूबाई मरहला 30 जनवरी से 3 फरवरी तक होगा। 15 डिसिप्लिन में 9 डिवीजन के 2000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज होंगी। उन्होंने बताया कि 5 दिनों में अच्छे अंदाज में मयारी मुकाबले कराने में कामयाब होंगे। सूबाई एसोसिएशंस को साथ लेकर चल रहे हैं। तमाम तकनीकी मुआवनत उनकी है। उन्होंने कहा कि हमारे इवेंट का क्रिकेट के साथ तसादुम नहीं, सिक्योरिटी के तमाम प्रोटोकॉल पूरे होंगे। डीजी खिजर अफजाल ने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि हम मुकर्ररा वक्त पर तनख्वाहें नहीं दे पाए। नवंबर की तनख्वाह दे दी है, फरवरी के पहले हफ्ते में दिसंबर और जनवरी की तनख्वाह दे देंगे। मजीद अहमद और नूर बानो ने हाज़रीन को खूब महसूस किया। मज़ीद जानेंगे रफ़ीउल आफरीदी से। जी, अस्तूर के अंदर सरमाए सियाहत को फ़रोग देने और यहाँ पे मौजूद सियाह और लोगों को तफरीह के मौके फराहम करने के हवाले से पाक फ़ौज और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से सजाया गया स्नो फेस्टिवल मेला इस वक्त भी जारी है। यहाँ पे इस मेले में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और यहाँ पे स्की के मुकाबलों के साथ साथ दीगर कौमी खेल भी यहाँ पे शामिल हैं। और यहाँ इस मेले में लोकल सकाफत को भी उजागर करने के हवाले से यहाँ मकामी खानों के साथ साथ यहाँ की जो बनने वाली जो अशिया है उसके स्टॉल भी लगाए गए हैं। साथ में यहाँ पे म्यूज़िकल शो भी इनकाद किया गया है। म्यूज़िकल प्रोग्राम में बड़ी तादाद में यहाँ पे जो फनकार हैं, गुलकार हैं, वो अपना फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। लाहौर में 3 रोज़ा फ्यूचर फेस्ट सजाया गया। पहले रोज़ सीखो और कमाओ प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को हुनर सिखाकर खुद कफील बनाना है। नुमाइश में मुख्तलिफ ब्रांड्स के स्टॉल्स भी लोगों का तवज्जो का मरकज़ बने रहे। तफसीलात बताएंगे हीरा बतू। एक्सपो सेंटर में सजे फ्यूचर फेस्ट में हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम सीखो और कमाओ का इफ्तिताह MPA सादिया तैमूर ने किया। इनका कहना था कि इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करके मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है, ताकि नौजवान इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएं। माशरे के अंदर अपना रोल अदा करना है कि हम किस तरह जिद्दत ला सकते हैं, माशी तौर पर हम स्ट्रॉन्ग होकर मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। फ्यूचर फेस्ट के मुंतजिम अर्जिश आजम समेत दीगर IT माहिरीन भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। IT माहिरीन का कहना था कि ये फेस्ट नौजवानों को मईशत के जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने में मदद देगा। ये IT इंडस्ट्री को इसमें कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, कोई हदिया हुकूमत को करना चाहिए। $30 बिलियन बड़ा इजीली आप सिर्फ IT से एक्सपोर्ट करके ला सकते हैं इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए। फ्यूचर फेस्ट में मुख्तलिफ ब्रांड्स के स्टॉल्स भी लगाए गए। खवातीन का कहना था कि ऐसे इवेंट्स से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने सारे लोग आपके प्रोडक्ट को देख कर जाते हैं, आपसे बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ऑनलाइन मुमकिन नहीं होता, तो इस तरह की एग्जीबिशंस होनी चाहिए। अभी तो लोग आना शुरू हुए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। नुमाइश के शुरा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि हुकूमत पंजाब का सीखो और कमाओ प्रोग्राम नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद साबित होगा। कैमरामैन हनान यूनिस के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर।